हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रमाण शरीर, जो कि रचना शरीर का एक चैप्टर है और आज हम लोग ये चैप्टर पे डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेक श्योर डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रमाण शरीर में कि जो प्रमाण शब्द है, मतलब यानी प्रमाण शरीर है, वो क्या है। तो शरीर के दोष, धातु तथा मल के प्रमाण एवं शरीर के अंग प्रत्यंग का वर्णन किया जाता है। मतलब प्रमाण शरीर में हम लोग जो शरीर के हमारे दोष हैं, धातु हैं और जो भी मल वगैरह हैं या अंग प्रत्यंग हैं, उनका प्रमाण मतलब कि उसका मेज़रमेंट। प्रमाण का मतलब क्या होता है? मेज़रमेंट। और शरीर का मतलब हमारी बॉडी। तो हमारी जो शरीर है उसका मेज़रमेंट जो लिया जाता था, तो वही सब बताया गया है प्रमाण शरीर में कि हम लोग शरीर का जो मेज़रमेंट होता था वो किस तरह से लेते थे। जो हमारे आचार्य लोग होते थे, मतलब वो किस तरह से हमारे शरीर का मेज़रमेंट लेते थे। तो जो हमारे दोष, धातु होते हैं, मल होता है या अंग प्रत्यंग, तो इनका मेज़रमेंट कैसे लिया जाता था, यही इसमें बताया गया है। तो उस प्रमाण शरीर को, मतलब जो ये प्रमाण शरीर है, तो इसको दो भागों में विभक्त किया गया है। एक होता है अंगुली प्रमाण और एक होता है अंजलि प्रमाण। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अंजलि प्रमाण। अंजलि प्रमाण क्या होता है? तो प्रमाण हमारे दो तरह के हो गए, एक होता है अंगुली प्रमाण और एक अंजलि प्रमाण। तो आज हम लोग देखेंगे अंगुली प्रमाण क्या होता है। तो इसके जो अंगुली प्रमाण होता है, इसके अंतर्गत शरीर के द्रव्य स्वरूप, दोष, धातु तथा मल के प्रमाण का वर्णन किया गया है। मतलब कि जितना भी लिक्विड, आप कह सकते हैं लिक्विड, जो कि दोष है, धातु है, मल है, मल थोड़ा सॉलिड भी होता है। तो मतलब बेसिकली जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, दोष, धातु, मल, तो इनका जो प्रमाण लिया जाता है वो अंजलि प्रमाण के थ्रू ही लिया जाता है। ठीक है, तो अंजलि प्रमाण के थ्रू किसका मेज़रमेंट लिया जाता है? ये हमारे दोष हैं, धातु हैं, मल हैं, तो इनका प्रमाण जो होता है वो किसके थ्रू वर्णित किया जाता है? अंजलि प्रमाण के थ्रू। तो अब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा बार एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। 5 नंबर में शॉर्ट नोट इस पे आ जाता है कि आप अंजलि प्रमाण को डिस्क्राइब कीजिए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो फ्रेंड्स, इसमें जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे कुछ जो भी अंजलि प्रमाण के थ्रू मेज़रमेंट लिया जाता है, तो उसका बताया गया है कि इसका कितना अंजलि होता है, 10 अंजलि, 9 अंजलि। तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमें एग्ज़ाम टाइम पे एकदम से याद नहीं रहता है कि पुरुष का कितना था, कितना अंजलि था, या मूत्र का कितना अंजलि था, या बसा का कितना अंजलि था। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो मैं आपसे कहूँगी कि जिस सीरियल वाइज में मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप इसी सीरियल वाइज में अगर याद करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड हाफ। मतलब मैंने यहाँ पे सीरियल वाइज लिख रखा है। तो बस आपको यहाँ पे उल्टी गिनती लिखनी है। तो अगर आपको ये वाला सीक्वेंस याद होगा, जैसे कि अगर आपको ये वाला सीक्वेंस अच्छे से याद होगा, तो आप इधर का जो इसकी अंजलि है, कितनी अंजलि होती हैं, ये आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आपको सीधा उल्टी गिनती लिख देनी है यहाँ पे, 10, 9, 8, 7, 6, बस ऐसे ही। तो आपको ये सीक्वेंस, जो इसका ये वाला सीक्वेंस है, ये बस आपको ये वाला सीक्वेंस अच्छे से याद कर लेना है। इसी सीक्वेंस में आपको लिखना है, तो आपको उसकी अंजलि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ये मतलब बहुत ही अच्छी टेक्निक है याद करने की। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आपको किस तरह से, बस इसी जिस फॉर्म में मैंने लिख रखा है उसी फॉर्म में याद करना है। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है? जल। जल के अंदर क्या आ जाएगा? उदक, स्वेद और लसिका। तो जल को आपको खाली जल नहीं लिखना है, उदक, स्वेद और लसिका के साथ में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप पहले नंबर पे लिखेंगे जल। जल के बाद आप लिखेंगे रक्त, रस। जल के बाद क्या लिखेंगे? रस, फिर रक्त, फिर पुरीश, फिर कफ, पित्त, मूत्र, बसा, मेद, मज्जा, और फिर आखिरी में आता है ओज, शुक्र और मस्तिष्क।
तो ये आप सीक्वेंस में याद, अगर ये लाइन से सीक्वेंस में याद कर लेते हैं, जिस सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे नोट किया है, तो आपको उसकी अंजलि बिल्कुल भी आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि अंजलि देखिए पूरा लाइन वाइज लिखी हुई है। बस सिंपल आपको उल्टी गिनती लिख देनी है स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक की, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल और इजी ट्रिक है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आई होप आपको काफ़ी अच्छे से ये चीज़ें याद रह पाएंगी। तो ज़रूर आप लोग इसको एक बार ट्राई कीजिएगा, आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, और अगर आपके लिए ये हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ मेक श्योर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ऐसे याद करके याद होता है अच्छे से या नहीं, ठीक है। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि ओज, शुक्र और मस्तिष्क का अर्ध अंजलि होता है, यानी कि आधा अंजलि होता है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे बेसिकली ये ओज की, क्योंकि शुक्र और मस्तिष्क तो हमें पता होता है कि ये क्या है, पर ये जो ओज, ये कुछ नया वर्ड लग रहा है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करना चाहूँगी कि ये ओज क्या है। तो बेसिकली अगर हम सिंपल भाषा में समझें कि ये ओज क्या है, तो ओज कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो आप बात करते हैं ना, इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चल भी रहा है, इम्यूनिटी। तो अगर मॉडर्न से अगर हम लोग ओज को कोरिलेट करें तो ये हमारी इम्यूनिटी होती है। तो आप समझ ही गए होंगे इम्यूनिटी, बस मतलब ओज जो वर्ड है बेसिकली ये इम्यूनिटी होती है, अगर मॉडर्न से इसे कंपेयर करें, ठीक है। तो ओज जो होता है वो दो तरह का होता है, एक है ये अपर ओज, ये वाला अपर ओज, और एक होता है पर ओज, ठीक है। तो अपर ओज होता है और एक पर ओज होता है। तो जो अपर ओज होता है वो हमारे संपूर्ण शरीर में होता है, मतलब जो अपर ओज होता है वो हमारे पूरे शरीर में रहता है, संपूर्ण शरीर में अपर ओज होता है, ठीक है। और दूसरा होता है पर ओज। तो पहले भी हम लोग अपर ओज देख लेते हैं, फिर पर ओज की बात करेंगे। तो जो अपर ओज होता है वो हमारे संपूर्ण शरीर में रहता है, और ये तो मैंने आपको बताया था कि ओज का जो होता है वो अर्धांजलि होता है, ठीक है। फिर आचार्य बांगवट के अनुसार अगर देखें तो इसे एक प्रसर भी बताया गया है, ठीक है। तो ये आचार्य बांगवट ने बताया है अलग से। सो फ्रेंड्स, हम लोग ने अपर ओज देख लिया है, अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पर ओज के बारे में। तो बेसिकली आपको पता ही है कि ओज के दो पार्ट होते हैं, अपर ओज और पर ओज। तो अपर ओज जो था वो हम लोग ने अभी पढ़ा है, और जो पर ओज है तो उसके बारे में अगर बात करें तो पर ओज का जो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उसका स्थान। तो जो पर ओज का स्थान होता है वो होता है हृदय, और जो अपर ओज का स्थान था वो था संपूर्ण शरीर। तो मतलब अपर ओज जो था वो हमारे संपूर्ण शरीर में होता है, पर जो पर ओज होता है उसका स्थान सिर्फ और सिर्फ हृदय बताया गया है। और इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी होता है कि इसका क्षय होने से इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। तो जो अपर ओज होता है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जो पर ओज होता है अगर उसका क्षय होता है तो ज़रूर मृत्यु हो सकती है। और इसमें जो मेन दो पॉइंट्स हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं वो हैं ये अष्ट बिंदु। तो अष्ट बिंदु जो हैं वो बताए हैं चक्रपाणि ने, और जो षड बिंदु हैं वो अरुण दत्त ने बताए हैं। फिर इसका एक इसमें आता है ये आर्तव। तो आर्तव का जो अंजलि प्रमाण काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये आर्तव का जो अंजलि प्रमाण है ये आचार्य बांगवट के अनुसार है। आचार्य बांगवट के अनुसार आर्तव का जो अंजलि प्रमाण होता है वो होता है 4, ठीक है। तो 4 होता है आर्तव का, और आर्तव का मतलब दो मीन हो सकते हैं आयुर्वेद में, कहीं कहीं पर इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर कहीं पर से ओवम भी कहते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि उस टाइम पे वहाँ पे किस चीज़ का वर्णन किया जा रहा है। तो इसके दो मतलब होते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने आज हम लोगों ने अंजलि प्रमाण के बारे में आज देखा, और अंगुली प्रमाण का हम लोग पार्ट 2 में उसकी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेक श्योर डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होती है, कोई भी डाउट होता है तो डेफिनेटली आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं, और उसके अलावा आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं जो भी आपकी क्वायरी रहती है। नो डाउट मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूँगी, और
डेफिनेटली आप ज़रूर मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टा, और मेरा यूज़र नेम आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा, तो ज़रूर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिएगा। और आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे वीडियो नेक्स्ट देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। और चलिए मिलते हैं फिर हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।